आज हम बना रहे हैं चप्पन कद्दू की सब्जी। चप्पन कद्दू को इंग्लिश में 8 बॉल स्क्वैश, 8 बॉल जुकीनी, राउंड जुकीनी और समर स्क्वैश आदि नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में से किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। यह सब्जी भारत में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती है और पोषण से भरपूर होती है। चप्पन कद्दू विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र को नियंत्रित कर सकता है। सभी तरह के स्क्वैश की तरह ही चप्पन कद्दू विटामिन ए, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलेट और तांबे का अच्छा स्रोत होता है। चप्पन कद्दू में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होने के कारण यह वजन घटाने का एक उत्तम विकल्प हो सकता है। उच्च फाइबर की मात्रा हमें पेट भरे होने का एहसास कराती है और अधिक खाने की संभावना को कम करने और वजन घटाने या अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद कर सकती है। चप्पन कद्दू में उपस्थित पोटेशियम कंटेंट ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित करने, हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम की उपस्थिति स्वस्थ हृदय प्रणाली को बनाए रखने में योगदान देती है। चप्पन कद्दू में उपस्थित विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का उच्च स्तर आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। तो यह एक ऐसी सब्जी है जो कि हमारे मोटापे को कम कर सकती है, हमारी आंखों और हृदय के लिए अच्छी है, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकती है और ऐसे ही कितने ही स्वास्थ्य लाभों से भरी होती है। आज की इस प्रस्तुति में हम चप्पन कद्दू की एक स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम चप्पन कद्दू हैं। इन्हें हमने पानी से अच्छी तरह साफ करके रखा है। अब इन्हें इस प्रकार फांकियों में काट लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें आप अपनी पसंद के टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो हमने सारे चप्पन कद्दू काट लिए हैं। एक बड़े आकार की प्याज को महीन काट लेते हैं। पांच से 6 हरी मिर्चों को 2 भागों में काट लेते हैं। एक बड़े आकार के टमाटर को महीन काट लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 40 से 50 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई अन्य तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म तेल में एक तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डालते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून साबुत सौंफ, 1/4 टीस्पून काली सरसों, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून कलौंजी डालकर कुछ क्षण भून लेते हैं। यदि आपके पास मिश्रित पचफोरन मसाला हो तो आप इनकी जगह 1 टेबलस्पून पचफोरन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरी नहीं हो जाती। प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं।
इसमें 1 टीस्पून पिसी धनिया, स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च और आधा टीस्पून किचन किंग मसाला सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर गल जाएं। टमाटर गल चुका है और मसाले भी भुन चुके हैं। इन्हें 2 मिनट मध्यम आंच पर और भूनते हैं। इसी बीच इसमें कटी हुई हरी मिर्चें सम्मिलित कर देते हैं। अब समय है इसमें कटा हुआ चप्पन कद्दू सम्मिलित करने का। एक बार करछी चलाकर सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। तदुपरांत इसे ढककर 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। चप्पन कद्दू काफी हद तक पक चुका है। पुनः ढककर 2 से 3 मिनट और पकाते हैं। हमारा चप्पन कद्दू पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चप्पन कद्दू की सब्जी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो आनंद लीजिए चप्पन कद्दू की सब्जी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।